गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम बात करेंगे लैग वेरिफिकेशन का, और ये है इलियट वेव्स और स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग टॉपिक। स्कॉल्पर के लिए नहीं है ये, जो भी पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या फिर एक पुल बैक बेस्ड एंट्री मेथड करते हैं उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि स्कॉल्पिंग में होता है हम बहुत छोटे छोटे टीपी या टारगेट या इस तरीके से लेके निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो मैं बहुत लेंथी इस वीडियो नहीं करूँगा। यहाँ पे हमें पता है कि इस तरीके से देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड में गिर रहा है, तो हम लास्ट स्ट्रक्चर का यहाँ वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करूँगा, जैसे कि ये वाला जो लो होता है कैंडल का, वहाँ पे ही हम इस लाइन को लोअर लो को ड्रॉ करते हैं। ओके, जो भी लो होगा उसका। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से बता रहा हूँ कि सोलाना का ट्रेड जो है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, और फेल भी हो सकता है, लेकिन ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट क्यों हुआ है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला हमारा जो लो है, और ये हमारा स्विंग का लोअर हाई हो गया। अब यहाँ पे टॉपिक आता है कि ब्रेक का। तो ब्रेक जो होता है वो इस तरीके से भी हो सकता है, एक विक मतलब इसके बराबर भी हो गया ये विक, तो उसको भी कुछ लोग ब्रेक मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उसको क्लोज हो जाए, वो भी उसको ब्रेक मानते हैं। और फिर कुछ लोग बोलते हैं एक फुल कैंडल क्लोज हो जाए जो इससे टच ना हो, जैसे कि ये वाला कैंडल जो कि इससे टच नहीं है। ओके, उसको भी ब्रेक मानते हैं। बट असली में ब्रेक क्या होता है, ये जितने भी मेथड हैं ब्रेक स्विंग का ब्रेक करने के, वो सब फेल हो जाते हैं। वो इस चीज़ में मैं प्रूव करूँगा इस चार्ट पे। तो इसका ब्रेक जो है वो हमें समझने के लिए ये वाला हमें जाना पड़ेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम था, अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो असली में ब्रेक वो होता है जिसमें मिनिमम 2 कैंडल फुल्ली क्लोज्ड, 2 कैंडल। जैसे ये एक फर्स्ट कैंडल है क्लोज्ड है, लेकिन इसके बाद प्राइस ऊपर भाग गया, तो भी ये ब्रेक नहीं है। तो एक कैंडल और 2 कैंडल लोअर लो टाइप का बना के जिस तरीके से यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये हमारा एरिया जो है वो ब्रेक है। ठीक है, ये वाला एरिया ब्रेक नहीं है, ये वाला एरिया ब्रेक नहीं है, ये वाला एरिया ब्रेक है। तो बात आती फिबोनाची की। तो अगर मान लीजिए गलत एग्जांपल लेते हैं कि इसको लोगों ने ब्रेक मान लिया, तो इस तरीके से वो फिबोनाची अगर लगाएंगे तो आपको यहाँ पे रिजेक्शन तो दिख रहा है 236 से 382 से, इस जगह से रिजेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन ये आपको आगे ट्रैप कर सकता है। ओके, क्योंकि ये एक्चुअल ब्रेक नहीं है, और ये भी एक एक्चुअल ब्रेक नहीं है। फिर भी आपको यहाँ से पुल बैक में यहाँ से दिखेगा कि 236 से प्राइस यहाँ गिरा है, लेकिन फिर भी ये एक्चुअल ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इधर आपको एंट्री लेनी ही नहीं है। जो लोग यहाँ एंट्री ले रहे हैं, या तो वो आउट हो जाते हैं, किक आउट हो जाते हैं मार्केट के मूव से, या फिर वो बहुत डेंजरस एंट्री ले रहे हैं। ये जो चीज़ यहाँ पे बना हुआ है कैंडल का इस स्विंग लो के नीचे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्रेक है, ब्रेक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिबोनाची कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से लगाएंगे फिबोनाची। आपको मैं इधर दिखाऊं तो ये एक कंफर्म ब्रेक हुआ। मान लीजिए इसके आगे का चार्ट आपको नहीं दिख रहा है, ये इतना कंफर्म ब्रेक हुआ, आपने इस तरीके से लगाया, लेकिन फिर ये और नीचे चला गया प्राइस। तो आपको ये शिफ्ट शिफ्ट करना है यहाँ पे। यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद ये जो है, ये एंट्री आपको अक्सर पकड़नी होती है। और जब ये एंट्री ली, तो अभी ये जो हमारा ये स्विंग लो जो है वो यहाँ से इधर आ गया। ठीक है, इधर आ गया, और इधर आने के बाद ये हमारी एंट्री हो गई है। और अब हमारा स्विंग, ये वाला जो स्विंग हाई है, ये तभी शिफ्ट होगा जब इस लाइन का ब्रेक हो जाएगा। उसके पहले आप इसको यहाँ नहीं ला सकते, क्योंकि प्राइस इधर से फिर इधर आके फिर ऊपर जा सकता है, फिर ऐसे इसका हाई तोड़ सकता है। तो स्विंग लो तो आपका नया बन गया है, लेकिन स्विंग हाई अभी नहीं बना हुआ है। तो इसको कंफर्म करने के लिए फिर से हम 5 मिनट पे चार्ट पे, क्या ये ब्रेक है स्विंग लो का? नहीं, ये ब्रेक नहीं है। ओके, ये ब्रेक नहीं है। इसी कारण प्राइस, अगर आप गलती से भी यहाँ पे फिबोनाची लगाते
तो इधर एंट्री लेते तो ये इसके हाई ऊपर जो लॉजिकली एसएल रखे जाते हैं, एसएल हंटिंग हो गया है। क्यों क्यों हो गया एसएल हंटिंग? क्योंकि ये ब्रेक नहीं है। ब्रेक वो होता है जो मैंने बताया था, 2 या 3 कैंडल इस तरीके से क्लोज हो जाए और नीचे प्राइस थोड़ा टाइम बिताए वहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे। 1 मिनट पे भी नहीं, 1 मिनट पे आपको बहुत डिफरेंट चीज़ दिखेगा। ये देखिए, ये भी ब्रेक है, एक कैंडल क्लोज है, गलत ब्रेक है। यहाँ पे भी ब्रेक हो सकता था, लेकिन 1 मिनट हमें नहीं देखना है, 5 मिनट कम से कम चार्ट। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यही चीज़ अगर आप 4 आवर में करते हो तो 15 मिनट का देखना पड़ेगा। तो लेट्स से अभी हमने कहा कि हमारा ये स्विंग हाई नहीं बदला है क्योंकि ये ब्रेक नहीं हुआ है, स्विंग हाई यही है। तो अगर स्विंग ये हाई यही है तो लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं? स्विंग हाई के ऊपर। तो स्विंग हाई के ऊपर जो स्टॉप लॉस इंटैक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ ऐसा लंटिंग हुआ है, वो बच गए क्योंकि उनका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ नहीं आया है इस वाले स्विंग पे। तो हम क्या करेंगे, बस अभी वेट करेंगे कि इसका ब्रेक हो जाए। तो क्या ये ब्रेक है? क्वेश्चन आता है क्या ये ब्रेक है? ये भी ब्रेक नहीं है। ओके, मैंने क्या बताया था, 5 मिनट का चार्ट, 2 से 3 कैंडल बीरिश, बुलिश भी नहीं, 2 से 3 बीरिश, यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल दिख जाएगा, बीरिश कैंडल 2 से 3, और प्राइस थोड़ा टाइम बिताए। मतलब अगर 3 बीरिश कैंडल हो गया इसके नीचे फुल्ली क्लोज, जो कि इस लाइन से इंटरेक्ट ना करे, टचिंग ना करे, इसका ये मतलब होता है कि 15 मिनट के चार्ट पे बीरिश हो गया है। ठीक है, 5 × 3 15 मिनट्स। सो हम 5 मिनट का ही चार्ट देख रहे हैं लेकिन 50 मिनट का एक नज़रिया रख रहे हैं। तो ये नहीं हुआ है, ये भी फेल नहीं हुआ है। तो अगर ये फेल नहीं हुआ है तो हमारा स्विंग हाई जो है ये क्या, ये यहाँ से यहाँ आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ओके, तो फिर क्या हुआ, फिर से देखिए एसएल हंटिंग करने गया, ट्रेंड डाउन था लेकिन ये यहाँ पे फिर से, हाँ, यहाँ पे हंटिंग करने लगा। यहाँ पे मैंने एक स्कॉल्प भी किया था, वो ये क्या कासिमाडो बनाया था, वो फेल हो गया था। कासिमाडो इसने बनाया था लोअर टाइम फ्रेम पे, जो कि अक्सर फेल होता है। तो प्राइस में इधर एंट्री स्कॉल्प भी किया था लेकिन फिर एसेलेट हो गया था। कल ही ट्विटर पे पोस्ट किया था इस चीज़ को। तो लेट्स नाउ एनालाइज दिस, कि अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि हम क्या अप ट्रेंड में जाएं, क्योंकि प्राइस यहाँ पे जस्ट नॉइस बना रहा है, बोथ साइड स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहे हैं लोगों के स्ट्रक्चर्स जो फॉलो अप करते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि ये ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर, या ये ब्रेक हो गया, या ये ब्रेक हो गया है ना, उनकी सबकी स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है मार्केट पे। तो क्वेश्चन ये आता है कि अभी हम लोग को क्या बाई करना चाहिए? तो ना तो ये ब्रेक हुआ है, 5 मिनट चार्ट में नया ब्रेक हुआ है, हमारा ये स्विंग हाई इंटैक्ट इधर है। तो हम क्या करेंगे, हम बाइंग तभी करेंगे जब स्विंग हाई का ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि प्राइस ना तो अपसाइड का कंफर्मेशन दे रहा है ना डाउन साइड का कंफर्मेशन दे रहा है। सो वी गो टू द 1 मिनट चार्ट हियर अगेन, और ये हमारा स्विंग लो और ये है स्विंग हाई। तो अब यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे भी देखिए ये ब्रेक नहीं हुआ है। 5 मिनट चार्ट पे, 1 मिनट पे आपको दिख रहा है ब्रेक, लेकिन 5 मिनट पे ये नहीं हुआ है। तो अभी आप क्या करोगे इस सिचुएशन पे? जस्ट वेट, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है। इस चीज़ को मैं प्रूव करने के लिए पिछले कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाला मान लीजिए स्विंग लो ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से ब्रेक हुआ है। ब्रेक, जब ब्रेक होता है उसका मतलब क्या होता है? जब ब्रेक होता है उसका मतलब ये होता है कि हम पुल बैक पे एंट्री करेंगे फिबोनाची पे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो ब्रेक हुआ है ये एक बुलिश ब्रेकआउट, फिर काफ़ी ज़्यादा बीरिश कैंडल भी 3 बन गई है यहाँ पे, उसके बाद इसको रेसिस्टेंस लेके डायरेक्ट नीचे ऊपर आया ही नहीं है। ओके, ऊपर आया ही नहीं है, मतलब इसके जो पुल बैक के एंट्री लेवल्स हैं वो पेंडिंग है अभी इस स्विंग के। लेकिन हम क्या स्ट्रक्चर अगर स्टडी करें तो जिस तरीके से लोअर लो ब्रेक करते आ रहा है, तो ओनली क्वेश्चन हियर इज कि क्या ये ब्रेक है? तो ये इनवैलिड ब्रेक है, ये अभी ब्रेक नहीं है। ठीक है,
क्योंकि अगर ये ब्रेक होता तो आप इस तरीके से इसको फिबोनाची अगर लगाते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे सबके एसएल हंटिंग हुआ है। ओके, तो एसएल हंटिंग अगर हुए हैं तो लोग बुलिश की ओर जाएंगे, वहाँ भी उनके स्टॉप लॉस हंट करेगा ये प्राइस, क्योंकि असल में ये ब्रेक नहीं है, ना अपसाइड ब्रेक है ना डाउन साइड ब्रेक है, इस जस्ट लोगों को इधर उधर घुमा रहा है अभी। और जब ब्रेक होगा ना तो आप लोगों को एंट्री ही नहीं मिलेगी इस पर, क्योंकि प्राइस पुल बैक देने आएगा ही नहीं। वही तो चीज़ होती है एक्यूमुलेशन वगैरह, कि लोग इस पे रिस्क लेते हैं कि हम एक प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन इस चीज़ में रिस्क लेने से अच्छा है कि प्राइस का जब कंफर्म ब्रेक हो जाए, कंफर्म ब्रेक जब हो जाए, फिर आप थोड़ा पोजीशन मार्केट ऑर्डर पे ही डाल दो, इधर पे ही हाई पे, स्टॉप लॉस इसके नीचे, लो के नीचे, और उसके बाद अगर पुल बैक पे आता है तो थोड़ी बहुत पोजीशन वहाँ पे। इस तरीके से ये स्विंग के स्ट्रक्चर ट्रेड होते हैं, क्योंकि जब आप वेट कर रहे हो आपको ये भर भर के एंट्री दे रहा है। इधर पे देखिए ये इसने एकदम परफेक्ट 236 पे एंट्री दी है, क्योंकि कुछ लोगों को रियलाइज़ कराने के लिए कि एक्चुअली में ये स्विंग ब्रेक हो गया है, कि ये जो ट्रेंड है ये अपसाइड हो चुका है। ओके, ये ट्रेंड अपसाइड हो चुका है, इसका कंफर्मेशन क्या होती है, देखिए ये लो से ये हाई स्विंग में मैंने फिबोनाची लगाया, 236 का एरिया जो आप देख, वहाँ से इसने एक पुलिश मूव दे दिया है। तो ये क्या है, लोगों को क्या दिलासा देगा कि ट्रेंड तो भाई बदल गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो स्विंग हाई था ये इंटैक्ट था, इसका नीचे ब्रेक नहीं हो पाया और यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हो पाया। सिर्फ इतना सा ज़्यादा क्लोजिंग देना ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये एक ट्रैप्स होता है, इस तरीके से ब्रेक कभी नहीं होता ओके स्विंग में। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक जस्ट फेक पुल बैक आपको दिखा रहा है कि भाई हो सकता है प्राइस इधर से ये चीज़ ब्रेक, बट इन रियलिटी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही है अभी भी। ये जो 2 दिन से चल रहा है ड्रामा, ये सब ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड में ही है। ओके, ट्रेंड पूरा डाउन ट्रेंड पे है, और अगर ये जो पुल बैक आया है 382 और 236 के बीच से, ये अगर आपका हाई, ये वाला जो स्विंग हाई इसके ऊपर किस तरीके से तोड़ेगा, कि ऐसे एकदम सीधे ऊपर जाए और कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ बिताए, लेट से आधी घंटे या 15 मिनट इस लाइन के ऊपर बिताए। ओके, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से लोगे जो भी लो बना है, फिर जहाँ भी प्राइस हाई बनता है वहाँ तक आप फिबोनाची लगाओगे, और उसके बाद आपकी एंट्री इधर होगी, फिर वो एंट्री लेने लायक है ये, क्योंकि कल से काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्स बना रहे हैं इस तरीके से। तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, 5 मिनट चार्ट और ब्रेक के फुल सिनेरियोस। अभी मैं एक कुछ ऐसे पीछे आपको एंट्रीज के मेथड बताता हूँ जहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए ये हम ये वाला लो स्विंग लो मान लेते हैं। ओके, अब इस स्विंग का ही लो का ब्रेक देखिए, ये 5 मिनट चार्ट है। यहाँ पे आपने देखा ये एक क्लोजिंग हुई, ये कोई ब्रेक नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक कैंडल क्लोज हुई है। कितना भी वॉल्यूम से ब्रेक करे, कैंडल का बॉडी 90% डाउन है, सब फेक होता है ट्रैप्स क्रिप्टो में मोस्टली। हो सकता है और कोई नॉर्मल चार्ट पे ये चीज़ वैलिड होती हो, क्रिप्टो में चार्ट में ये सब ट्रैप्स ही होते हैं। okay? तो आपने देखा कि प्राइस ने जब यहाँ 2 कैंडल क्लोज की वापस से, ये कंफ्यूजिंग एरिया था, फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो इधर आप सेल करते तो इधर नुकसान में ही आते। लेकिन ये जो कंफर्मेशन हुआ है 1 कैंडल 2 कैंडल फुल्ली क्लोज्ड एंड विदाउट इंटरेक्टिंग विद दिस लाइन, तो ये एक कंफर्म ब्रेक है। अब ये कंफर्म ब्रेक है तो आपको पुल बैक में एंट्री करनी है। ओके, जल्दबाजी नहीं करनी है, पुल बैक पे एंट्री करनी है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है प्राइस, मतलब घंटों लगा देता है, कभी भी इतना फास्ट नहीं होता कि ऐसे इसको ब्रेक किया तुरंत यहाँ एंट्री आ गई। इस स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। स्कॉल्पिंग स्ट्रेटजी जो होती है प्राइस एक्शन, उस पर ज़रूर ये होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में कभी भी ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर ये ब्रेक हुआ है अभी तो इसको लग जाएगा करीब से 3 से 4 घंटे एंट्री देने में।
आप कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुरंत एंट्री आएगी, आपकी नहीं आएगी। और अगर आ रही है एंट्री, मान लीजिए स्ट्रक्चर ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो इसमें ये ब्रेक हुआ और तुरंत एंट्री आ गई, ऐसे जैसे ये चढ़ रहा है वैसे ये एंट्री आ गई, तो वो एक ट्रैप होता है। ट्रैप क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया मोस्टली ऐसे सिनेरियो होते हैं, ये ब्रेक नहीं होता है और तुरंत प्राइस वी शेप में रिवर्स होगा, और इधर आप जैसे ही एंट्री करोगे स्टॉप लॉस सेट। लेकिन अगर समय बिता रहा है प्राइस, टाइम बोलते हैं इसे, टाइम क्यों देखा जाता है, प्राइस के साथ टाइम भी जब जो कंबाइन करता है वो यहाँ पे सक्सेस करता है। ठीक है, तो जो फास्ट जो जल्दी चीज़ होती है, जल्दी का काम होता है शैतान का स्ट्रक्चर ट्रेडिंग में। हालांकि मैं अभी शैतानी काम करता हूँ डे ट्रेडिंग, लेकिन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये जो स्विंग ट्रेड्स होते हैं इस टाइप के जो पुल बैक, उसमें जल्दी का काम होता है शैतान का। तो यहाँ से हमने ये फिबोनाची लगाया है, और ये देखिए थोड़ा टाइम लगाया है इसमें, और 382 पे या 236 के बीच में ये जो डिस्काउंट जोन होते हैं फिबोनाची के, इधर जाके प्राइस ने आपका फॉल करना शुरू हो गया, फिर प्राइस एकदम नीचे पूरा गया। तो अगर आप पुल बैक ट्रेडिंग कर रहे हो इस टाइप से, तो आपके एंड एग्जिट किया, अगर सही आपने ट्रेड पकड़ा है 382 के जोन से, तो आपका जो मिनिमम एग्जिट पॉइंट होता है वो इस लो के नीचे जब क्लोजिंग हो जाती है, फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना होता है। जैसे ये क्लोजिंग हो गई है ना इसके नीचे, स्टॉप लॉस या तो यहाँ ट्रेल कर दीजिए या आप यहीं पे निकल लीजिए, क्योंकि देखिए प्राइस हमेशा ट्रेंडिंग नहीं होता है। ये एंट्रीज आपको मिल तो जाएंगी दिन में, लेकिन प्राइस हमेशा ट्रेंडिंग नहीं होता है, कई बार बहुत ज़्यादा कॉन्सोलिडेट होता है, तो आपका समय भी ख़राब कर सकता है। एक मिनिमम टारगेट जो होता है वो इस लो स्ट्रक्चर पे जैसे ब्रेक होता है, वो आपका एग्जिट पॉइंट होता है। या फिर लॉन्ग आपको होल्ड करना है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अगर ये आपने सही पकड़ा है तो प्राइस कभी भी इस लेवल पे नहीं आएगा। ये जो डिस्काउंट है ना दोबारा नहीं आएगा ये, अगर इसने ये चीज़ कंप्लीट की है कभी भी दोबारा नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो मतलब फेल हो रहा है प्राइस, फिर आपको हटने की ज़रूरत है। तो ये जो जोन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग जोन कहा जाता है इसको। तो इस पिछले वाले स्विंग में मैंने आपको बताया कि ये कैसे हुआ था। ठीक है, तो अभी ये जो करंट स्विंग है, यहीं पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक जस्ट फेक मेरे को होप दे रहा है, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट नहीं बन रहा है। जो मतलब समझदार है उसको ये पता है कि ट्रेंड अभी भी लो में है। अगर 1 मिनट चार्ट देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें दिखेगी, और स्कॉल्पिंग कर सकते हो आप, लेकिन उसमें होल्ड करने पे एसेलेट होंगे। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये किस तरीके से इसके हाई तोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक फेक, देखिए सबसे पहले प्राइस ट्रैप कैसे करता है, एक एक मतलब चीज़ दिखा के कि देखो ये चीज़ हुई है जब आपने एंट्री ना की हो। ठीक है, जब आपने एंट्री ना करी हो तो वो चीज़ साइंस देगा कि आप, ताकि आप ट्रैप हो सको। बुल लोगों को ट्रैप करेगा बियरिश साइन दिखा के, और बियर लोगों को ट्रैप करेगा बुलिश साइन दिखा के। तो सेम चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर ये स्विंग लो, ये ब्रेक है, तो ये सारे गलत एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए ये ब्रेक है, मैंने बताया था आपको ये ब्रेक नहीं है, लेकिन कॉमन मैन क्या समझता है कि ये ब्रेक है। यहाँ लगाया, फिर आपको कई लोग कंफर्म भी करते हैं, उनको भी ट्रैप करेगा ये। कंफर्म कैसे करते हैं? वो 382 पे देखेंगे एक बीरिश कैंडल क्लोज हो, चलो यहाँ बीरिश कैंडल क्लोज हो गई, फिर आप यहाँ एंट्री करोगे, फिर क्या होगा? स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, मतलब अगर आप डायरेक्ट एंट्री करोगे तो भी ये ट्रैप करेगा, प्राइस एक्शन देख के बीरिश साइन देखोगे तो भी ट्रैप करेगा। सेकेंड थिंग, अगर ये ब्रेक है तो फिर कहोगे चलो अब तो ब्रेक हो गया, ये वाला तो फेक था, अब तो ये ब्रेक हो गया है, चलो अभी मैं एंट्री करता हूँ यहाँ। यहाँ पे आप देखोगे इस एरिया पे एंट्री करोगे। ठीक है, फिर आपका पर्पस क्या रहेगा? या तो इधर निकल गए तो इस टाइम बच जाओगे, फिर भी ये गलत एग्जाम्पल है, लेकिन अगर होल्ड करोगे तो क्या होगा? प्राइस फिर से उधर आएगा, इस एरिया पे आपका स्टॉप लॉस हंट करेगा। अगर इधर भी आप नहीं निकलोगे तो ये पूरा समय बर्बाद करके आपका ये फिर से आपका स्टॉप लॉस हंटिंग करने, देखिए आया ही आया, और यहाँ पे इसने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, स्टॉप लॉस हंट करके फिर ये नीचे गया। ठीक है, तो क्योंकि ये गलत था,
ठीक है, गलत स्ट्रक्चर था, लेकिन ये ब्रेक है, मैंने बताया था ये वाला ब्रेक है। तो अगर इधर आपने इस तरीके से फिबोनाची लगाया, यहाँ से कहाँ से लगेगा, इधर तक लगेगा, ठीक है। ये क्यों लगाएंगे, गलत है, इधर से इधर तक लगेगा, क्योंकि ये दोनों तो ब्रेक ही नहीं है, ये ब्रेक है। फिर ये देखो 236 पे एग्जैक्ट यहाँ पे जैसे एकदम क्लीन सेल हुआ है, ठीक है, क्लीन सेल हुआ है एकदम से। तो यही सब ट्रैप्स होते हैं प्राइस में। तो अगर ये ब्रेक है, आपको लगता है कि ये ब्रेक है, तो इधर फिर से आपको मतलब 1 मिनट में बहुत ज़्यादा कैंडल नीचे गया उससे मतलब नहीं है, 5 मिनट में जब तक नहीं होता है तब तक, क्योंकि बहुत शार्प 1 मिनट पे एकदम शार्प मूव आते हैं, एकदम गिरा ऊपर आ गया तुरंत, रिकवरी भी हो गई, तो वो एक इनवैलिड, मतलब उसको स्विंग स्ट्रक्चर्स हम नहीं मानते हैं। स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जहाँ पे टाइम भी स्पेंड हो रहा है चार्ट में, मान लीजिए गिरा है, अब इस प्राइस को नीचे 15 मिनट या आधे घंटे तक लोग घसीट के रखें, दबा के रखें, इसके ऊपर जाने ही ना दें, तो वो एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो स्ट्रांग हो जाए। लेकिन यहाँ पे जब अगर जैसे ही ऊपर चला गया, मतलब ये बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, तो मतलब आउट हो गया सब कुछ। लेकिन अगर इसके नीचे दबा के रखा है इस लेवल के नीचे और टाइम स्पेंड कर रहा है, आधे घंटे तक नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि एक प्लेयर जीत रहा है, सिंपल। तो सेम चीज़, अगर ये वैलिड है तो आपने इधर एंट्री करी, क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट। क्यों, रीजन, रीजन क्या है, सभी को पता चल गया होगा। अब रीजन क्या है कि प्राइस ने टाइम स्पेंड नहीं किया था, ओके, टाइम स्पेंड नहीं किया था। सेम चीज़ 5 मिनट पे आपको दिखाऊं, क्या आपको दिखेगा यहाँ पे, 15 मिनट पे अगर दिखाऊं क्या दिखेगा, एक विक है ओनली, विक, ये कोई साइन नहीं है मतलब कि ब्रेकआउट है, ओके। 5 मिनट पे मैंने बोला था 2 कैंडल क्लोज होने का, नहीं हो पाया है, तो इसके आप यहाँ पे एंट्री करोगे, बिल्कुल एंट्री नहीं करना है, ये इनवैलिड है, ओके। तो हम क्या वेट करेंगे, हम वेट करेंगे इसका प्रॉपर ब्रेक हो, जो अभी तक हो नहीं पाया है, ठीक है। हम वेट करेंगे इसका भी प्रॉपर ब्रेक हो, वो भी नहीं हो पाया है। तो प्राइस ये क्या है, ट्रैप कर रहा है, ओनली इस जोन पे ट्रैप्स हैं, और बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है अगर आप इधर ट्रेड करोगे, दोनों साइड आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। जब अभी लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ, या तो इसके नीचे प्रॉपर 3-4 कैंडल से ब्रेक हो जाए, तो फिर क्या होगा, हमारा जो स्विंग हाई है इधर से इधर आएगा, ठीक है, ये वाला स्विंग जो हाई है ये यहाँ पे आएगा, अभी नहीं आया है, अभी इस कंडीशन पे ये हमें यही देखना है कि इसका प्रॉपर ब्रेक हो। लेकिन जब ये प्राइस इसके नीचे 3-4 कैंडल अगर बना लेता है, 15 मिनट से आधे घंटे बिताता है इसके नीचे, एकदम कंप्रेस होकर रहता है प्राइस, ऊपर जा नहीं जाता है, अगर ऐसे जाके फिर जैसे ये गया ऊपर चला गया, तो वो ब्रेक नहीं है, फिर प्राइस हो सकता है महीनों तक ट्रैप करे। लेकिन अगर ये समय बिता लेता है तो हमारा स्विंग हाई यहाँ आ जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे ऐसे, और अपने एंट्री जोन पे, डिस्काउंट जोन पे एंट्रीज खोजेंगे, वेट करेंगे, और आपको पता है कि 3 से 4 घंटे लगाएगा ये एंट्री लाने में, तुरंत अगर आ रहा है तो फिर ट्रैप हो गया, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। सेकेंड चीज, सोल में अभी क्या हो सकता है कि आप मान लीजिए प्राइस ने अपसाइड ब्रेक कर दिया, तो अपसाइड ब्रेक करेगा, 5 मिनट पे प्रूफ आ जाएगा आपको। 1 मिनट पे तो ये आपको दिख रहा है कि भैया ये ब्रेक हो गया, बट ये ब्रेक नहीं है, क्योंकि 1 मिनट पे भी देखोगे प्राइस ने यहाँ टाइम नहीं बिताया, नहीं बिताया, एग्जैक्ट प्राइस को फिर से नीचे पुश कर दिया है। एक अभी आपको यही चीज़ मैं ट्रेंड में भी दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन पे कल का ही चार्ट था, यस, यहाँ पे ये हमारा था एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। किस तरीके से मैंने ट्रेंड लाइन बनाया, इन टू हाइज को कलेक्ट करके, तो यहाँ पे ये जो बनाया इस पे देखिए, ये इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन ये ब्रेकआउट हो गया। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि कोई भी चीज़ का ब्रेकआउट होता है हमें वहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए इसको, ये भी चीज़ गलत होती है, जैसे आपने देखा है ब्रेकआउट, इसको सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, ये भी चीज़ फेक होती है, क्योंकि ये सब ये रिटेल थिंग्स हैं, ये सब पता रहता है लोगों को कि यहाँ पे हम ट्रैप करेंगे। अगर आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हो, आप कितनी भी स्ट्रेटजीज लगा लो, मतलब इसका ब्रेकआउट पे बाई करो तो भी फेल हो गए,
अगर इसके सपोर्ट पे बाई करो तो भी फेल होगे, अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होने पे बाई करोगे तो भी फेल होगे। स्टॉप लॉस आपका हिट होगा ही होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ कंफर्म नहीं हो रही हैं। वो क्या कंफर्म नहीं हो रही है कि जब भी ट्रेंड का ब्रेक होता है ना, तो हम क्या देखते हैं, जैसे ये ट्रेंड का ब्रेक हुआ है तो हम क्या देखते हैं, प्रीवियस स्टैटिक स्टैटिक स्विंग हाई जो होता है उसका भी ब्रेक होना चाहिए। जैसे ये ब्रेक हो गया, ट्रैप है, लेकिन इन दो पॉइंट्स के बीच में जो भी ये पॉइंट्स आ रहा है इसका भी ब्रेक होना चाहिए। क्या इसका ब्रेक हुआ? यहाँ पे नहीं हुआ। ब्रेक कैसे होता है? मिनिमम 2 कैंडल सस्टेन और थोड़ा टाइम बताए 5 मिनट के चार्ट पे, 1 मिनट पे नहीं। देख सकते हो आप 1 मिनट पे, लेकिन कंफर्मेशन 5 मिनट पे करना होगा। ओके, तो ये ब्रेक नहीं है तो इसके कारण प्राइस फिर नीचे आया। और दूसरा साइन होता है कि अगर प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया है एक बार, तो प्राइस कभी भी इस चैनल के अंदर नहीं आएगा। ये जो ट्रेंड लाइन का लाइन है इसके अंदर कतई नहीं आएगा। वो भले इधर से सपोर्ट ले ले, वो थोड़ा नीचे आके इधर सपोर्ट, लेकिन इसके अंदर कतई नहीं आएगा। लेकिन आपने देखा ये इसके अंदर आ गया ना, फिर क्या हुआ? फिर देखिए ये क्रैश हो गया यहाँ से, फिर यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है, क्रैश हो रहा है। मतलब ये भी ब्रेकआउट, यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर रहा है, एक कॉमन प्रैक्टिस है। क्योंकि अगर ये ब्रेक होना है तो क्या होना चाहिए, आपका प्रीवियस वाला पॉइंट कहाँ पे है? इस ट्रेंड लाइन पे ये वाला पॉइंट है। इसका क्या ब्रेकआउट हुआ है? स्टैटिक पॉइंट, ये डायनेमिक है, हम स्टैटिक का देख रहे हैं, क्या इसका ब्रेकआउट हुआ है? नहीं। इसको ये रेसिस्टेंस लेके यहाँ से क्रैश हुआ है। तो ये ट्रेंड लाइन ट्रैप्स होते हैं, और जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और दूसरा स्विंग के ब्रेक ट्रैप्स जो होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। इस स्विंग ट्रैप में अभी सोलाना में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको परफेक्ट विदाउट टाइम वेस्ट वाली एंट्री चाहिए, तो ये जो मैंने लाइंस आपको बताए हैं, 5 मिनट चार्ट पे जाइए, ये लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो। या तो इसके नीचे 2-3 कैंडल क्लोज हो तो वो होगा, इसके ऊपर 2-3 कैंडल क्लोज हो तो होगा। इनके बीच में जो एंट्री एग्जिट करते हैं वो आप मतलब उसमें आपके नुकसान भी होंगे, फ़ायदे भी होंगे, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन जब हो जाएगा उसके बाद आपको इधर कहीं एंट्री भले ही ना मिले, जो भी एंट्री मिलेगी, चाहे इधर मिले चाहे इधर मिले, वो आपकी परफेक्ट एंट्री होगी। ओके, तो ये ट्रैप्स क्यों है? अब ये एक बुलिश साइन ट्रैप के लिए हो सकता है क्रिएट कर रहा है, और फिर से नीचे जाके इसका लोअर लो तोड़ दे, क्योंकि अभी बिरिशनेस है पूरे क्रिप्टो मार्केट में हर जगह। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।